द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाले हैं और वो समस्या ये है कि एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आपका यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है और यूपी टेट के बाद आपका प्राइमरी का सुपर टेट परीक्षा होगी। तो यदि आपका इन दोनों परीक्षाओं में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, किस जॉब में क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अपने इस YouTube चैनल पर बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे सारे स्टूडेंट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये बात कन्फर्म है। आप लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के वीडियो लगातार देख ही रहे हैं और इसके बाद हम लोग 2-4 दिनों के अंदर में ही यूपी टेट और प्राइमरी टेट का भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए टारगेट ये दोनों परीक्षाएं हैं। दोनों परीक्षाएं आपके लिए कौन सी अच्छी हो सकती हैं, किसमें क्या कमियां हैं, चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती का वेतन देख लेते हैं। आपको पता है ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती है ये 4600 पे ग्रेड का वेतन है और जो प्राइमरी की भर्ती होती है ये 4200 पे ग्रेड पर होती है। तो 4600 पे ग्रेड के अनुसार आपको लगभग 50,000 वेतन मिलेगा। ठीक है, 50,000 से लेकर 51,000 के बीच में आपको वेतन मिलेगा और 4200 जो आपकी पे ग्रेड है इस पर जो वेतन बनता है वो कितना वेतन है, 42,671 रुपया। ये एग्जैक्ट मुझे कैसे पता है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो आपको पता होगा कि मेरा जो सिलेक्शन पिछले सुपर टेट में हुआ है तो उसमें जो हम लोगों की ज्वाइनिंग मिली है, दिसंबर में ज्वाइनिंग मिली है और वेतन अभी मिला है। वेतन ये कहाँ मिला भैया, अभी 4-5 दिन पहले जुलाई में वेतन मिला है। किस महीने का, जून महीने का वेतन जुलाई में मिला है और जो पहली सैलरी आई है वो 42,671 रुपया आई है। अगले महीने से आपका 1,000-1,500 रुपया बढ़कर आएगी। तो 42,671 रुपया किसकी सैलरी है, प्राइमरी की सैलरी है। ये हम पहले महीने की सैलरी बता रहे हैं। अगर आप 3-4 साल काम कर लेते हैं तो आपका वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो पहले महीने कितना वेतन मिलेगा उसकी बात हो रही है। 4600 पे ग्रेड पे ज्वाइनिंग करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती में तो लगभग 50,000 रुपया मिलेगा और प्राइमरी में ज्वाइनिंग करेंगे तो 42,671 रुपया मिलेगा। यहाँ पर अगर आप शहर में हैं जैसे कि लखनऊ या कानपुर जैसे जगहों पर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो वेतन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र का वेतन थोड़ा सा कम रहता है। जैसा कि आपको पता है मेरा जो गृह जनपद है वो अयोध्या है और अयोध्या में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो अयोध्या में 42,671 रुपया प्राइमरी वालों को मिलता है। ठीक है, पहला वेतन जो इस साल ज्वाइन किए हैं। अब इसकी कुछ कमियां हम लोग देखते हैं कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसकी क्या कमियां हैं या उसकी क्या विशेषताएं हैं और सुपर टेट की क्या विशेषताएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका फॉर्म है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती का है, यानी कि इसमें ऐसे आपके स्कूल में नियुक्ति मिलेगी जो एक प्रबंधक के द्वारा संचालित होता है। तो यानी कि आपका जो वेतन होता है वो प्रबंधक के अंदर में होता है। अब बेसिक पे आते हैं। बेसिक ये जो बेसिक का मतलब होता है कि जो प्राइमरी सुपर टेट आप क्वालिफाई करके प्राइमरी में नौकरी करेंगे तो जो डिपार्टमेंट कहलाता है वो बेसिक कहलाता है। ठीक है? इसको हम लोग परिषदीय विद्यालय कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो प्राइमरी के अध्यापक होते हैं वो राज्य कर्मचारी नहीं होते हैं, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको बेसिक या परिषदीय कहते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है, पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन में होता है और राज्य सरकार के इसमें नियम कानून फॉलो होते हैं। तो यानी कि आप प्राइमरी का जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो राज्य कर्मचारी नहीं रहेंगे और एडेड विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे तो एक प्रबंधक कमेटी के अधीन रहेंगे। अब प्रबंधक कमेटी के अधीन रहने में होता क्या है, होता यह है कि जब भी आपका वेतन लगता है तो उसको जो प्रबंधक होता है उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, उसके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो एडेड विद्यालय, बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो जानकारी में भी हैं जो एडेड विद्यालय की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका क्या तर्क है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। जब आपका वेतन प्रबंधक के अधीन होता है तो कभी कभी मान लीजिए आप अयोध्या जिले के हैं और आपको एडेड विद्यालय में सिलेक्शन हो गया और आपको विद्यालय मिल गया है मुरादाबाद का। मुरादाबाद में जो प्रबंधक है वो आपको विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है।
तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत रही, बहुत अच्छा प्रबंधक आपको मिला है, तो ऐसी कंडीशन में फ्री में ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ऐसा कंडीशन आपके साथ नहीं फॉलो हो रही है, उतना अच्छा प्रबंधक आपका नहीं है, तो आपको बिना पैसे लिए ज्वाइनिंग तो होनी ही नहीं है। यानी कि एडेड विद्यालय में भैया ज्वाइन करने के लिए रुपया देना पड़ेगा। जब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो ज्वाइन करने के लिए रुपया देना पड़ेगा, और अगर आपके अच्छे प्रबंधक मिलते हैं तो रुपया नहीं लगेगा। इस बात की भी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ चीजें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्रबंधक कमेटी बहुत ही ज्यादा एक तरीके समझिए दुष्ट होती है, क्योंकि छोटा मोटा आदमी प्रबंधक होता नहीं है। कोई बड़ा आदमी होगा, बिजनेसमैन होगा या फिर कोई नेता होगा, वही प्रबंधक होता है। दूसरी इसमें कमियां क्या होती है, मान लीजिए चुनाव आ गया और आपके जो प्रबंधक है वो बड़े नेता है, तो उन्होंने कह दिया कि भैया सब लोग 10-10 हजार रुपया चंदा दे दो। अब 10-10 हजार रुपया चंदा देना आपकी मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी क्यों हो जाएगी? अगर आप चंदा नहीं देंगे तो यानी कि इनको आप नाराज कर रहे हैं, तो ये आपके प्रतिकूल कोई प्रविष्टि डाल देंगे। प्रतिकूल प्रविष्टि डालने से क्या होगा कि 2-4-6 महीने के लिए आपका वेतन रुक जाएगा। अब वेतन जब रुक जाएगा तो आप परेशान रहेंगे, वेतन लगवाने के लिए परेशान रहेंगे। तो यानी कि अगर आपको परेशान करना है तो ये प्रबंधक के पास इतनी पावर होती है कि आपको पूरी तरीके से परेशान कर दे सकता है। ऐसे ऐसे प्रबंधक हैं जिन्होंने ऐसे हमारे अयोध्या में भी 2-4 टीचर जानकारी में हैं जिन्होंने 5 साल से उनकी सैलरी लटकी हुई है, क्योंकि उन्होंने किसी कारण से इस प्रबंधक को नाराज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी नहीं आएगी, कोर्ट में केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा, सैलरी तो मिलेगी ही। आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी तो मिलेगी ही। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप किसी के अंडर में हैं। वो आपका बॉस नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, या आपको किसी अन्य कार्य में भी वो आपको उलझा सकता है। आप ड्यूटी करने के लिए, नौकरी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। एडेड विद्यालय में की यही कहानी है। आप जिस भी शहर में रह रहे हो, जिस भी जिले में हो, वहाँ के आसपास के एडेड विद्यालय को देख लीजिएगा, जो इंटर कॉलेज वाले हैं या आपके प्राइमरी वाले हैं या जूनियर वाले हैं, जहाँ से आपने इंटर किया होगा, हाई स्कूल किया होगा, उसको जरा देखिएगा वहाँ पर क्या सिस्टम है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब बुरे ही होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं जो आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके पूरा मान सम्मान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एक दबाव में आपको नौकरी करनी पड़ेगी एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती में, भले ही आपको 50,000 या 51,000 वेतन मिल रहा है। इसके अलावा सुपर टेट में आइए। सुपर टेट में बहुत बड़ा, जब सुपर टेट आप क्वालिफाई करेंगे तो प्राइमरी में जब अध्यापक बनेंगे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको मिलता है, बहुत बड़ा बेसिक और परिषदीय शिक्षकों का जो परिवार है बहुत बड़ा है। 5-6 लाख शिक्षक हैं आपके, जिस जिले में ज्वाइनिंग होगी उसमें भी 10-20 हजार 50 हजार शिक्षक रहेंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको 4-5 ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। आपको कोई भी समस्या होती है तो उसको निदान करने के लिए 4-5 टीचर लगातार आपके साथ बैठे रहते हैं। अब इसमें जो बेसिक में कमियां थी उसको भी दूर किया जा रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, वेतन भी ऑनलाइन ही आ रहा है, आपकी मानव संपदा की जो आईडी बनती है वो भी ऑनलाइन ही बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने जैसे जो आपके एडेड विद्यालय में जो आपके साथ दिक्कत आई, वही दिक्कत अगर प्राइमरी में भी आती है तो क्या होगा, मान लीजिए आप प्रधानाध्यापक से लड़ाई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों लोग अपना अपना काम करते रहिए। आप अपने जिले के अंदर भी ट्रांसफर ले सकते हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में आपका ट्रांसफर ले सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो यानी कि क्या है कि ये जो प्राइमरी का सुपर टेट है, जिसको आप क्वालिफाई करके प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे, तो प्राइमरी का अध्यापक बनने से एक स्वतंत्रता होती है, आप किसी के अधीन नहीं होते हैं, आप अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप हरामखोरी नहीं कर रहे हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं। तो बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा ग्रुप होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उसके सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि हम लोगों का जो वेतन अभी आया है जुलाई के महीने में, तो वेतन के लिए एफिडेविट मांगा गया था, बहुत सारी चीजें मांगी गई थी। तो हम लोगों का जो ग्रुप है जिसमें से 100-200 लोग हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसमें ग्रुप में डालते हैं, तो वो लोग हमारा रिजॉल्व यानी सोल्यूशन बता देते हैं, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि इसमें आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, सीनियर लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, जूनियर भी हैं जो आपको आदर्श मानते हैं, और आपके सहपाठी भी हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं। लेकिन एडेड विद्यालय में आपका कोई नहीं रहेगा,
अकेले आप रहेंगे, विद्यालय में पहले से ही आप जाए, जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय में बड़े बड़े मठाधीश पहले से ही बैठे रहेंगे। आपको खासकर अगर आप यहाँ पर जातिवाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे विद्यालय में चले जाते हैं जो उच्च जाति का है और आप निम्न जाति से आते हैं, तब तो भाई आपको और भी दिक्कत होने वाली है एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक वाली परीक्षा में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि ये वेतन देख के मत लेना चाहिए। यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर 42,000 वेतन है। 2-3 हजार, 4 हजार या 5 हजार, 6-7 हजार के अंतर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मेरी पर्सनल राय यही होगी कि अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका दोनों में सिलेक्शन होता है, तो आप प्राइमरी के सुपर टेट को ही ज्वाइन कीजिएगा, यानी कि प्राइमरी विद्यालय को ही ज्वाइन करिएगा। ये जूनियर वाले विद्यालय को ज्वाइन मत करिएगा, ये हमारी पर्सनल राय है। दूसरी बात इसमें राय है कि जो आपके जो प्राइमरी ज्वाइन करेंगे, तो इसमें जैसे आपको कोई, मान लीजिए आपका जिला अयोध्या है और आपको मिल जाता है मुरादाबाद, तो 5 साल के अंदर आप अपने अयोध्या वापस आ जाएंगे, अपने जिले में वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें अगर ऐसा होता है कि आपका जिला अयोध्या है, मिल गया मुरादाबाद, तो पूरे जीवन भर आपको मुरादाबाद में ही रहना है। ठीक है, ट्रांसफर वाला इसमें अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। और बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर पब्लिकली बोली नहीं जा सकती हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर प्रबंधक या विद्यालय कमेटी कुछ खराब मिल जाती है, अच्छी नहीं मिलेगी, आपके मन के अनुरूप नहीं मिलती है, तो आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं। पब्लिकली हर चीज नहीं बोलना चाहिए। और प्राइमरी बेस्ट है, अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके पास हरामखोरी नहीं है, आप प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं, नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग इसके सिलेबस पर, थोड़ा सिलेबस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी और प्राइमरी सुपर टेट की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। और देखिए, मेरे यहाँ वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हतोत्साहित हो जाइए, एडेड जो विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी को छोड़ दीजिए। भैया नौकरी होती है, अगर चपरासी की भी नौकरी मिल जाए तो उसको भी कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कि सोचना चाहिए कि हम आगे किसी और परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन पहले गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। आज के ज़माने में कोई भी नौकरी मिले पहले उसको ज्वाइन करिए। तो अगर आपका एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती में हो जाता है तो आप जाके ज्वाइन करिए। फिर अगर आपका प्राइमरी सुपर टेट में हो जाता तो बाद में सोचिएगा कि मुझे यही एडेड विद्यालय वाली नौकरी करनी है अथवा प्राइमरी में जाना है, तो ये बाद की बात है। लेकिन अभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ इसकी तैयारी में जुटे रहिए। नौकरी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर दोनों में हो जाता है फिर तब की बात जो है हमने बताई है उसको फॉलो करना है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। पहली बात तो हमें नौकरी मिलेगी एडेड विद्यालय में, दूसरी बात हमारा ये प्राइमरी और यूपी टेट में भी काम आएगा। जैसे कि आपको पता है जूनियर भर्ती में सामान्य ज्ञान का आएगा, तो सामान्य ज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं वही सामान्य ज्ञान आपके यूपी टेट में भी आएगा। और ये जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वही जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये आपके सुपर टेट में आता है। ठीक है, तो रीजनिंग लगभग 7-8 या 7-8 नंबरों की रीजनिंग आती है, और रीजनिंग 5 नंबर की आती है, तो रीजनिंग 5 नंबर की आती है, और करंट अफेयर्स लगभग 7-8 नंबरों का आता है। किस में आता है? सुपर टेट में। तो ये जो 50 नंबरों का आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो ये सुपर टेट और यूपी टेट, मान के चलिए सुपर टेट और यूपी टेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती में जो 100 नंबरों का आपका विषय होता है, तो विषय में 3 विषय हैं। यहाँ पहला आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है, भाषा, सामाजिक विषय और गणित और विज्ञान, इन दोनों को चूज करना है। तो अगर भाषा में आपने संस्कृत लिया है तो देखिए यूपी टेट में आपका संस्कृत की तैयारी हो रही है। भाषा में अगर आपने अंग्रेजी लिया है तो अंग्रेजी की भी तैयारी हो रही है। भाषा में अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी की भी तैयारी हो रही है। तो यूपी टेट के आप जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी टेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने सामाजिक विषय लिया है तो यानी कि आपका सामान्य ज्ञान तैयार हो रहा है। अगर आपने गणित लिया है तो गणित तो कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की आती ही है। इस प्रकार यूपी टेट में 30 नंबर की गणित भी आपकी तैयार हो रही है। अगर आपने विज्ञान लिया है तो विज्ञान किस में आता है? सुपर टेट में आता है। तो विज्ञान का जो सिलेबस है वो सुपर टेट में है, तो यहाँ पर सुपर टेट की भी आपको तैयारी हो रही है। यानी कि अगर आप इस जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका यूपी टेट की कोई परीक्षा नहीं है, तो इसके मतलब कि आप यूपी टेट
टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ बचा क्या पढ़ने के लिए, अगर आपने भाषा और सामाजिक विषय लिया है तो गणित बचा है पढ़ने के लिए और मनोविज्ञान बचा है, यानी कि 2-3 चीज बची हैं पढ़ने के लिए यूपी टेट में। बाकी आप जूनियर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ आपकी तैयारी सुपर टेट और यूपी टेट की भी होती जा रही है। तो अपनी तैयारी को कम नहीं करना है, पूरे मन के साथ पूरे जोश के साथ तैयारी करना है, इस बार नौकरी लेके रहना है। ये 6 महीने में जो पढ़ लेगा वो राजा बन जाएगा, क्योंकि 6 महीने में बहुत सारी भर्तियां होने वाली हैं। और एक चीज यहाँ पर बताना हमने भूल गए हैं कि ये सिर्फ 2 परीक्षाएं ही नहीं हैं, एक तीसरी भी परीक्षा है जो कि बीएड के स्टूडेंट डाले हैं। वो तीसरी परीक्षा क्या है? टीजीटी। टीजीटी की भी तो परीक्षा होने वाली है। तो जो आपके जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, हमारे भाई या बहन हैं, वो जो अच्छे हैं लोग हैं, तो वो किस में सिलेक्ट हो जाएंगे? इस टीजीटी में चले जाएंगे। टीजीटी का अगले महीने एग्जाम होने वाला है, तो इस टीजीटी में जो स्मार्ट लोग हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनका सिलेक्शन टीजीटी में हो जाएगा। तो यानी कि आपका एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती में जो सिलेक्शन के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग कहाँ चले जाएंगे? टीजीटी में चले जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा हम कमजोर हैं, कैसे हमारा पास होगा एग्जाम। आपका 100% एग्जाम पास होगा, क्योंकि इसमें छटनी होने वाली है। कुछ लोग टीजीटी में चले जाएंगे, कुछ लोग यूपी टेट में चले जाएंगे, जो बचेंगे वो एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती में आएंगे। तो आपकी सेलेक्ट होने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टीजीटी निकला है, तो कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टीजीटी में चले जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन जरूर होगा। और यहाँ पर जो आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा किए हैं उसको सोच के परेशान मत होइएगा, अपने मन में बात को मत रखिएगा। पहले सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद फिर सोचिए कि हमें कहाँ जाना है, कि एडेड विद्यालय में नौकरी करनी है कि प्राइमरी में नौकरी करनी है, ये तो बाद की बात है। पहले तो सिलेक्शन लीजिए। तो पहला हमारा टारगेट है कि एडेड विद्यालय में हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जो कि इस यूट्यूब माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाता है। तो उम्मीद है जिस बात की चर्चा की जा रही है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे संबंधित जो भी बातें होंगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।